बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, प्रोग्राम शुरू होने से चंद ही लम्हे पहले एक बड़ी खबर सामने आई। ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि PMLN के सीनियर रहनुमा भी हैं और यकीनन शरीफ खानदान के बड़े करीबी शख्सियत भी जाने जाते हैं, वो इस्लामाबाद में एहसन इकबाल साहब के घर से गिरफ्तार हो चुके हैं। आमदन से जायद असासों की बात है और आमदन से जायद असासे बेसिकली बहुत सारी पॉलिटिकल एलीट के गले की तौक बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे स्लोली एंड ग्रेजुअली तमाम वो बुर जो कि किसी जमाने में बहुत बड़े बड़े समझे जाते थे, वो अब उलटना शुरू हो गए हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो एक ऐसा इदारा जो कि शदीद मुतनाज़ा हो चुका है ऑपोजिशन की नजर में, वो मजीद मुतनाज़ा होगा या फिर ये इस बात का गम्माज होगा कि चाहे जितनी मर्जी धमकी हो, हुकूमत किसी भी तरीके से प्रेशर में नहीं आएगी एंड अल्टीमेटली एहतसाब का जो प्रोसेस है वो बढ़ता चला जाएगा। जहां तक ख्वाजा आसिफ साहब के गिरफ्तारी की बात है तो एहसन इकबाल साहब के घर से गिरफ्तार होना भी एक बहुत बड़ा पैगाम है। आपको यह भी मालूम है कि एहसन इकबाल साहब का हिमसेल्फ एक नारोवाल के हवाले से, नारोवाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के हवाले से केस चल रहा है। इससे पहले चंद ही दिन पहले बल्कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ECL से नाम निकलवाने के बाद बाहर जाने की इजाजत देना ऐसा लगता था कि जैसे PMLN के रहनुमाओं के लिए मुश्किलात कम हो जाएंगी और इसको ऑपोजिशन की बाकी जमातें भी इसी तरीके से देख रही थी कि शायद गेट नंबर 4 के बाहर अभी भी कतार लगी हुई है PMLN के लोगों की। लेकिन ऐसा लगता है कि मामला इस तरफ नहीं जा रहा। या इसको इस जाविये में देख लीजिए या इस जाविये में देख लीजिए कि चाहे पॉलिटिकल साइड पर टेम्परेचर जितना मर्जी कम करने की तलकीन भी की जा रही हो हुकूमत को, उसके बावजूद भी एहतसाब का अमल रुकता हुआ नजर नहीं आएगा। अभी थोड़ी देर में हमें मालूम हो जाएगा कि PMLN का क्या मौक़िफ़ है। इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली आज पूरा दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के PMLN के हवाले से अगले लाहे अमल के बारे में कयास आराइयाँ चलती रही। अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट सामने आई और उसके बाद फिर मैंने बाकायदा मैसेज करके कंफर्म भी किया। फैसल करीम कुंडी पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने यही बात की कि बहुत सारी कयास आराइयाँ चल रही हैं। इन कयास आराइयों को छोड़कर जो है वो इंतज़ार किया जाए कि CEC मीटिंग ख़त्म हो पीपल्स पार्टी की, उसके बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू भी की जाएगी। मैंने कंफर्म किया, फोन किया तो पता यह चला कि अभी भी CEC की मीटिंग जारी है और जैसे ही खत्म होगी तो उसके बाद, लेकिन आज पूरा दिन कयास आराइयां ये चलती रही कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि नून लीग के कायद जो हैं बेसिकली नवाज शरीफ साहब वो वापस आएंगे तो उसके बाद ही मामला आगे बढ़ेगा। इस्तीफे का मामला भी उसके बाद चलेगा, लॉन्ग मार्च का मामला भी उसी के बाद चलेगा। उसके बाद ऐसा लगने लगा कि जैसे हुकूमत ही नहीं बल्कि PDM की कई जमातें भी नवाज शरीफ साहब की मुंतज़िर हैं और नवाज शरीफ साहब के हवाले से 12 ये पूछने के बावजूद, सीनियर टॉप टियर लीडरशिप से पूछने के बावजूद हमेशा जवाब यही आता रहा कि वो तब आएंगे जब उनकी तबीयत नासाजगी से साजगी की तरफ का सफर अदा कर लेगी। यह जानना है हमने आज कि आखिर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का फोर्सिएबल फ्यूचर क्या है। वो जो दमादम मस्त कलंदर होना था वो कहीं बिल्कुल ही बैठ तो नहीं गया, कहीं हुकूमत को गिराते गिराते एक धक्का और दो PDM के साथ तो नहीं हो गया। तमाम मामलात हैं जिनके ऊपर डिस्कशन करनी है और आखिरी सेगमेंट में हम बात करेंगे भारत के उस भोंडे इकदाम के बारे में जो कि अब दुनिया के सामने आ गया। 750 के करीब फेक मीडिया आउटलेट्स, 10 जाली NGOs, इससे पहले 250 के करीब फेक वेबसाइट जो कि पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा करती रही, उसके हवाले से भी बात करेंगे आखिरी सेगमेंट में। मेरे जो मेहमानान हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले आपको सियासी हलचल के बारे में बता रही थी। उतार चढ़ाव वैसे तो चलता रहता है लेकिन अब इस बार कुछ ज्यादा ही उतार और चढ़ाव चल रहा है। उस्मान सईद बसरा साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। हमारे साथ PMLN से अली गौहर साहब हैं, PMLN के रहनुमा भी हैं और MNA भी है। बहुत शुक्रिया, आपने दोनों ने ज्वाइन किया। इसके अलावा पीपल्स पार्टी से सेनेटर ज्ञान चंद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर साहब, आपने भी ज्वाइन किया। सबसे पहले जरा हुकूमत की तरफ ही चलते हैं। हुकूमत के लिए शायद आज जरा ज्यादा खुशी वाला दिन है। उस्मान सईद बसरा साहब, ये क्या हो रहा है? एक तरफ तो मोहम्मद अली दुरानी साहब रास्ते बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग कहते हैं साडा बंदा नहीं हैगा और ये पता नहीं कौन है, हमें तो मालूम ही नहीं है। दूसरी तरफ जो है वो यहाँ नैब बड़े एक्टिव हुआ है, ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी हो जाती है। ये हुकूमत कहीं दोनों साइड से ऑपोजिशन को
धूल चटाने के चक्कर में तो नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका अनीका। मैं तो अभी एक कुरान की एक आयत है उससे आगाज़ करूँगा, वयमकुरूना वयमकुरुल्लाहि वल्लाहु खैरुल माकिरीन, कि बहुत लोग जब मिल के एक चालें चलते हैं लेकिन अल्लाह की तरकीब जो है वो गालिब है। आप देखिए कि पाकिस्तान की सियासत में नौज़दा जो बच्चे हैं, नौमौलूद बच्चे जो हैं, अंडर 19 के जो प्लेयर हैं, वो चले थे पाकिस्तान के मंजे हुए कप्तान के खिलाफ इनिंग्स खेलने के लिए। आज ये साबित हो गया अल्हम्दुलिल्लाह कि इमरान खान जब सियासत में निकले तो भी कप्तान है और जबरदस्त इनिंग्स खेल रहे हैं। वो क्रिकेट में थे तो तब भी हीरो थे और जबरदस्त इनिंग्स खेली। नहीं, लेकिन वो हीरो मेरी बात सुने, ये जो हीरो वाली बात है ना, वो 92 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद बने थे क्रिकेट में। ये 5 साल की जो इनिंग्स है ये मुकम्मल सक्सेसफुली करेंगे तो उसके बाद हीरो बनेंगे। अभी हीरो नहीं बने, अभी ये बहुत कबल अज़ वक्त है किसी को हीरो कहने के लिए। अनीका देखिए, आज आपने देखा कि जिस तरह ये पाकिस्तान डिस्टेबलाइजिंग मूवमेंट जो है, पीडीएम के नाम से जो इत्तेहाद बना था और जिसकी जो प्रियम्बल थी, इस इत्तेहाद को की जो स्याही अभी वैसे खुश नहीं हुई, वैसे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हो गया आज। इसके प्रियम्बल में लिखा हुआ था कि हम तमाम जमातें इस्तीफे देंगी। ये प्रियम्बल है इसका, इसके आगाज पे लिखा हुआ था। और आज पीपल्स पार्टी ने इस सारे मामले से किनारा कशी इख्तियार की। नंबर 1, पीडीएम का अमली तौर पे और जो एक नफ्सियाती वजूद है वो तो हो गया खत्म। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, आज पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और मजबूत होकर निकली है। आज पाकिस्तान के जो 23 करोड़ लोगों ने वोट दिया है इमरान खान को, आज सही मानों में उसकी इज्जत का सफर और अरूज से शुरू हुआ है। और आज जो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप है, जो कि मरियम जो नायब सदर है उनके हाथ में है, लाहौर के जलसे से आर या पार के नाम से शुरू होने वाली हजीमत और ये सारी जो खटाई का सफर है, आज जो पीपल्स पार्टी ने एक छक्का मारा है इनको साथ होते हुए, अभी कल वहां पे पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे भी ये लगा रही थी। सबक इसमें यह है कि सियासत में तजर्बा दरकार है। इमरान खान एक लंबी पॉलिटिकल इनिंग्स खेल के वजीर आजम बने हैं। ये दोनों जो बच्चे हैं जिनके पास, एक के पास माँ की वसीयत है जिसको अभी प्रूव होना बाकी है सही है कि गलत है, दूसरे के पास अपने वालिद की टेलीफोन के ऊपर मिली हुई नसीहत है। इसके अलावा इन दोनों के पास कुछ नहीं है। इन्होंने पीडीएम के इत्तेहाद को पाकिस्तान, तो अगर इनके पास कुछ नहीं है तो आपको इनके इस्तीफों की जल्दी क्या है उस्मान? अगर चले कुछ नहीं है इनके हाथ, कुछ नहीं कर सकते, ये ऑपोजिशन है, कमर इनकी टूट चुकी है, दे आर ऑफ नो थ्रेट टू यू व्हाटसोएवर, फिर आप लोगों को इनके इस्तीफों की क्या जल्दी है? इंतजार करें। अनीका, हमें तो जल्दी नहीं थी। या आप खुद ही तो कह रहे हैं कि इस्तीफे दें ताकि हम जल्दी से कराएं ज़िमनी इंतखाबात। अनीका देखिए, हमें जल्दी देने, इनके इस्तीफा लेने की नहीं थी, इनको इस्तीफे देने की बड़ी जल्दी थी। ये डेडलाइन दे रहे थे, हम अगर हुकूमत 31 तक ना हुई तो हम आर या पार कर देंगे, हम इस्तीफे दे देंगे। हमने तो कहा कि देखिए अब अपनी बात पे कायम तो रहिए। सुप्रीम कोर्ट में आप झूठ बोलते पकड़े गए, मीनारे पाकिस्तान पे आप झूठ बोलते पकड़े गए, पार्लियामेंट के अंदर आप झूठ बोलते रहे। भाई कभी सच भी बोले ना। अब कहा आपने इस्तीफे देंगे, लाओ निकालो इस्तीफे। हमें जल्दी ये है कि पार्लियामेंट को ये जो बोझ है पाकिस्तान के लोगों के ऊपर इनकी शक्ल में पार्लियामेंट में, इससे पाक किया जाए और एक सही मानों में एक सच्ची लीडरशिप उभर के सामने आ जाए। ये जाएं अपने अपने केसों पे जाके दिफा करें और लूट मार करें जो इनका काम है। ठीक है, खैर केस तो आपकी जमात के लीडरान पे भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे लीडरान पे बहुत सारे केसेस हैं। लेकिन मैं अली गौहर साहब की तरफ चाहूंगी। अली गौहर साहब, ये तो बता दें जरा, आज ख्वाजा आसिफ साहब की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे पीएमएल-एन में रिएक्शन क्या है? और वो भी एहसन इकबाल साहब के घर से गिरफ्तारी होना, कुछ ही दिन पहले तो शायद खाकान अब्बासी साहब का ईसीएल से नाम निकला था। कयासारियां चल रही थी कि जी पीएमएल-एन किसी तरीके से बैकडोर डिप्लोमेसी कर रही है, मामला बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब मामला आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर ठंड आना शुरू हो जाएगी, इंस्टेड ऑफ ये कि मामला गर्मी की तरफ जाए। सो अल्टीमेटली आज ख्वाजा आसिफ साहब की गिरफ्तारी को कैसे देखती है पीएमएल-एन की अंदर की लीडरशिप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अनिका। मैं भी कुरान पाक की एक आयत ही से शुरू करूंगा, वजाउल हक वज़हकुल बातिल इन्नुल बातिल काना ज़हूका। और ये बातिल है और बातिल इंशाल्लाह मिट जाएगा, उसके लिए हिम्मत करनी पड़ती है, कोशिश करनी पड़ती है।
कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जब आप किसी कठिन रास्ते की तरफ निकलते हैं तो उस मंजिल मकसूद को पाने के लिए जो है आपको बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, बहुत सारे नाजायज केसेस को फेस करना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात और दुश्वारियों को फेस करना पड़ता है। ये हमें किसी ने बताया नहीं था कि आपने ये रास्ता इख्तियार करना है, ये हमने अपनी खुशी से रास्ता इख्तियार किया है। पाकिस्तान को वो कानून और आइन की हुक्मरानी पर चलाने के लिए हम कमर बस्ता हुए और हमारी क़यादत जो है उसी रास्ते पर चल रही है। और वो दिन दूर नहीं जब ये पपेट्स और कठपुतलियां इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेंगी। और ये देख लें, ये उसी चीज का तसलसल है कि जब तो हमारे अंजाम को कोई और पहुंचता हुआ लग रहा है अली गौहर साहब। मसला ये है, बज़ाहिर मैंने आपको अर्ज किया कि ये अंजाम नहीं होता। अगर आप ये तो बहुत मामूली नवीयत की मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत कम कीमत है। अगर आप पाकिस्तान में जमहूरियत चाहते हैं, कानून और आइन की हुक्मरानी चाहते हैं, तो ये गिरफ्तारियां तो उसकी बहुत मामूली कीमत है। इससे ज्यादा कुर्बानियां देने के लिए भी हम तैयार है और इंशाअल्लाह ताला वक्त बताएगा कि ये पाकिस्तान जो है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बनाया था और इस पाकिस्तान में कानून और आइन की हुक्मरानी की जो बहाली है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग करेगी और पाकिस्तान की आवाम की उमंगों के मुताबिक करेगी इंशाअल्लाह ताला। चलें देखते हैं पाकिस्तानी अवाम की उमंगे क्या होती है। मैं थोड़ी देर में डॉक्टर ज्ञानचंद साहब की तरफ भी जाऊंगी, लेकिन मैं पहले जरा ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो एट दिस पॉइंट इन टाइम मेक और ब्रेक करेगा सूरत हाल को, वो भी लेते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम जरा पीटीआई और पीएमएलएन का मौक़िफ़ ले रहे थे। अब जरा वो जमात जो मेक और ब्रेक कर सकती है उसकी तरफ चलते हैं। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से खबर आती है के बारे में खबर आती है कि जी जब तक नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आते तब तक किसी भी तरीके से ना इस्तीफे दिए जाएंगे ना लॉन्ग मार्च डिसाइड होगा, और जब नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे तो उनकी क़यादत या बहुत बाकी बुजुर्ग जमा होकर क़यादत करेंगे और उसके बाद फिर यंग लॉट उनको फॉलो करेगी। सेनेटर ज्ञानचंद साहब, क्या पीपल्स पार्टी ने पीएमएलएन का हाथ झटक दिया? नहीं, इस तरह से तो नहीं कहना चाहिए। और पीपल्स पार्टी के सीसी की मीटिंग के अंदर क्या डिस्कशन हुई है उस पर तो मैं कम से कम ना मुझे इन्फॉर्मेशन अभी तक पहुंची है ना मैं बात कर सकता हूं। जराए तो कुछ सही खबरें भी देते हैं, कभी कभार गलत इन्फॉर्मेशन भी होती है। हमने बुनियादी तौर पे पीपल्स पार्टी ने जो जदोजहद शुरू किया हो लेटर स्पिरिट में जमहूरियत को बहाली के लिए हमने इसमें शिरकत की है। तो जब तक हम उस रास्ते पे हैं, पीडीएम पूरी उस जमहूरियत की तरफ रास्ते पे, तो हम इकट्ठे रहेंगे, वरना तो पॉलिटिकली तो हम अलग अलग पार्टीज हैं। मियां साहब आते हैं नहीं आते हैं उनका क्या बनता है वो उनका अपना डिसीजन होगा नून लीग का। हमारा फैसला ये है कि हम जमहूरियत की बहाली के लिए और फेयर एंड फ्री इलेक्शंस के लिए और पीडीएम में जो भी फैसले हुए थे एपीसी की मीटिंग में और जो चार्टर आया था कि इन नुकात पे हम अमल करने के लिए जदोजहद करेंगे, हम उससे हैं बाउंड हैं और उस पर आगे जाकर उसके अमल के लिए जदोजहद भी करेंगे। अच्छा, खैर सीईसी की मुलाकात तो अभी चल रही है, उसके बाद फिर मीडिया से गुफ्तगू भी करेंगे पीपल्स पार्टी के जो सीईसी के लीडर आ रहे हैं। बट ज्ञानचंद साहब, आप फरमा रहे हैं कि हम जमहूरियत की बका और जमहूरियत को आगे लेकर जाने या जमहूरियत की बहाली के लिए एक जिद्दोजहद कर रहे हैं। एक ऐसी हुकूमत जो कहती है कि हम जमहूरी हुकूमत है, जो इंतखाबात के बाद आती है, वो हुकूमत को आप गिराने की बात कर रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मिलकर बात कर रहे हैं ये, और अब मौलाना फजलुर रहमान साहब की अपनी जमात के अंदर एक इम्प्लोजन चल रहा है। ऐसी सूरत हाल में क्या इसको जमहूरियत की बका की जिद्दोजहद कहा जा सकता है सेनेटर साहब? देखिए, बात यह है कि हमने कहा था कि ये कठपुतली हैं, हमने ये भी कहा था कि ये सिलेक्टेड हैं
और इन्होंने अमल से साबित करके दिखाया कि ये नाअहल नालायक भी हैं। अगर नाअहल और नालायक हुक्मरान हो तो मुल्क का क्या होगा? आप इमरान खान खुद तस्लीम कर रहा है कि मेरे बस की बात है, मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो यकीनन हम तो मुल्क को इस किस्म के नाअहल नालायक जिनकी तैयारी ना हो उनके हवाले तो नहीं किया जा सकता ना। इसके लिए तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, उसमें जदोजहद करनी पड़ती है, किसी हद तक जाना पड़ता है। हमें हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अच्छा, लेकिन सेनेटर साहब, आप फरमा रहे हैं कि ठीक है, ये नाअहल हैं, नालायक हैं, सिलेक्टेड हैं, ऑल द थिंग्स दैट यू से वो सही है, लेकिन इनको 5 साल मुकम्मल कर देते फिर खुद ही ऑटोमेटिकली इलेक्टोरल प्रोसेस के जरिए वो छन्नी से गुजर जाएंगे। और अगर ये वाकई में इस काबिल समझती हुई अवाम के इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है तो वो दोबारा री इलेक्ट कर लेगी, नहीं समझती हुई तो वो छोड़ देंगे। देखिए, मैंने आपका पूरा अंडरस्टैंड क्वेश्चन भी नहीं किया। मैं सेनेटर साहब कह रही हूँ, आप फरमा रहे हैं कि बेसिकली ये नाअहल हैं, नालायक हैं, ठीक है, माना सारी चीजें हैं, लेकिन फिर 5 साल का ये जो एक इम्तिहान है इससे गुजरने दें। इम्तिहान में पास हो गए तो अवाम दोबारा इलेक्ट कर लेगी, ना पास हुए फेल हो गए तो अवाम साइड पे कर देगी। इलेक्टोरल प्रोसेस है। जब कोई एक तस्लीम कर ले कि मैं नाअहल हूं, मुझे कोई पता नहीं है, मेरी टीम अच्छी नहीं है, मुझे चला नहीं सकता, मुझे माफियाज कंट्रोल में नहीं है, उसके बाद क्या जवाब बनता है? अखलाकी तौर पे भी बचता है। हमारे लिए भी क्वेश्चन है कि एक नाअहल और वो नालायक जब बैठा हुआ है तो उसको कैसे हम कंटिन्यू करें। ठीक है, चलें। उस्मान सईद बसरा साहब, आप नाअहल हैं, नालायक हैं, हुकूमत आपसे चल नहीं रही है, एतराफ़े जुर्म आप खुद कर लेते हैं कि जी हम लोगों को 1 साल तक तो समझ ही नहीं आई हुकूमत कैसे चलानी है। फिर ऑपोजिशन का एक और बहुत बड़ा शिकवा वो ये कि एहतसाब का सारा अमल आपके अंडर है। कहने को नैब ऑटोनमस बॉडी है, लेकिन ऑटोनमस नहीं है। शहजाद अकबर साहब सारी चीज़ों को खुद मैनेज कर रहे हैं, इसीलिए आप लोगों के रहनुमाओं के खिलाफ कुछ नहीं होता। ऑपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ धड़ाधड़ केस भी बने जाते हैं, गिरफ्तारियां भी हुई जाती हैं। मानते हैं या नहीं मानते इस चार्जशीट को? अच्छा अनीका, मेरे ख्याल में आज आप बड़ा जुल्म ये कर रही हैं कि आपने पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को जो मरहूम इत्तेहाद था पीडीएम, उसके ऊपर सवाल कर रही हैं। आज मुझे अली भाई भी हमारे भाई हैं और ये ज्ञान चंद साहब भी, आज इनके टूटे फूटे अल्फाज, इनके खो चुके जुमले, आज इनके बातों में कोई गुरूर, कोई राउनियत, कोई तकब्बुर नहीं है, कोई इनको पता ही नहीं चल रहा। किसी को आपकी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, किसी के पास जो है वो अब ये है कि वो उसके अल्फाज जो है उसके जुबान का और जुबान उसके लहजे का और लहजा उसकी बॉडी लैंग्वेज का साथ नहीं दे रहा। तो इसलिए हमारी इनके साथ हमदर्दियां हैं। हम दोबारा इनकी खिदमत में अर्ज करते हैं कि देखिए, एनआरओ लेने की तो आपकी पुरानी रवश है ना, लेकिन उसमें आप कुछ ना कुछ अपनी इज्जत बचा के निकल लिया करते थे। जब आपको मुशर्रफ ने एनआरओ दिया, जब आप 40 संदूक लेके इस मुल्क से भाग गए, खुद 10 साल की जलावत नहीं की, कुछ ना कुछ झूठ ने आपकी साख बचा ली। लेकिन अंडर 19 इन बच्चों के साथ जब आप खेलने के लिए उतरे हैं मैदान में, तो अब आपकी साख बिल्कुल नहीं रह गई। अब लोग आप पे हंस रहे हैं, लोग आप पे फप्तियां कस रहे हैं और आपको कोई जमीन में जाए पनाह नहीं मिल रही कि अब आपका सियासी नैरेटिव क्या है। इसलिए मेरे ख्याल में आज इनसे कोई जवाब बन नहीं पाएगा। ये वही रटी रटाई गुफ्तगू, 4 लाइनें, नलायक हैं। भाई नलायक हैं, डाकू तो नहीं है ना। लेकिन आप जुल्म कर रहे हैं उस्मान, आप जुल्म नहीं कर रहे। देखें, आप कह रहे हैं हम एनआरओ नहीं देंगे और एनआरओ लेकर माजी में ही अपनी इज्जत बचा लिया करते थे। एक जगह एनआरओ ना देने की बात करते हैं, दूसरी जगह शाहिद खान अब्बासी साहब ईसीएल से निकल जाते हैं, तीसरी जगह पीछे पीछे बैकडोर डिप्लोमेसी की बात भी चलती है, मोहम्मद अली दुरानी साहब सामने आ जाते हैं, फिर आप उनको डिसोन करते हैं। चौथी जगह ये भी कहा जा रहा है कि आपको ये कहा जा रहा है कि सियासी पारा नीचे की तरफ लेकर आए, बहुत ऊपर चला गया, बहुत हाई चला गया, पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रही है कि हुकूमत क्या सिर्फ ये लिप सर्विस है कि हम एनआरओ नहीं देंगे, या वाकई में एनआरओ नहीं देंगे। और आप एनआरओ दे भी सकते हैं या नहीं दे सकते? देखिए, सबसे पहले तो आप ये बात करें कि क्या एनआरओ मांगा गया है कि नहीं मांगा गया। आज 2.5 साल से ये रट लगा रहे थे कि हम तो एनआरओ मांगते ही नहीं है। अब आपके सामने जब यहाँ फेटफ का कानून आया तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सिग्नेचर के साथ एक पेपर है जो पार्लियामेंट में कायमा कमेटी के पास पड़ा हुआ है, जिसको हम रोज टेलीविजन के ऊपर लेके आते हैं और पढ़ के सुनाते हैं। 34 वो शिकें जिनके अंदर ये लिखा हुआ है कि 90 से बाद के केसेस को खत्म कर दिया जाए, तब्दील कर दें। नंबर 1, ताकि नवाज शरीफ और जरदारी साहब के प्रेडोमिनेंट केस शहबाज शरीफ पे खत्म हो जाएं। नंबर 2, नैब के कवानीन को इस तरह तब्दील करें कि मनी लॉन्ड्रिंग अनीका इनका एक वाहद
एक मकसद है सियासत में आने का, ठीक। क्योंकि सियासत में ये करते हैं पैसा बनाने के लिए, उस माले हराम को पाकिस्तान से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग से भिजवाते हैं। इन्होंने लिख के हमें दिया हुआ है, कागज के ऊपर लिख के दिया हुआ है, दोनों के साइन है कि मनी लॉन्ड्रिंग को नैब के परव्यू से निकाल दीजिए। फिर इन्होंने लिख के दिया हुआ है कि आप जो हैं वो हमारे जो मुलाजमीन हैं और अफसरान हैं नैब के और विसल ब्लोअर जो हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ का कानून खत्म कर दें। 34 शिके हैं, 34 शिके हैं, और ये एनआरओ लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब मसला ये, आप देते हुए पकड़े गए हैं फिर? नहीं, सुनिए, ये एनआरओ मांगते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि मुल्क भी वही है, निजाम भी कमोबेश वही है, क्योंकि अभी हमने कवानीन को मुकम्मल तौर पे बदला नहीं। एक चीज की तब्दीली है, चोरी भी वैसी थी यहाँ पे, चोर भी वैसे थे, सिर्फ अब थानेदार यानी इमरान खान एक नई इसमें तब्दीली है। इमरान खान ने फेटअप जैसे कौमी मसले पे ब्लैकमेल नहीं हुए हैं। चले ठीक है, मुझे जरा अली साहब की तरफ जाना। राइट, अच्छा अली गौहर साहब, अब ये इल्जामात जू के तू है, मैं को 2.5 साल से शहर इख्तदार में बैठकर हर जगह से यही बातें सुन रही हूं कि देखिए वो एनआरओ मांग रहे हैं, हम एनआरओ नहीं दे रहे, आप कहते हैं हमने एनआरओ नहीं मांगा, ये एनआरओ देने वाले कौन होते हैं। अब इन बातों से जरा एक कदम आगे बढ़ना चाह रही हूं मैं अली गौहर साहब, और ये जानना चाह रही हूं कि एट दिस पॉइंट इन टाइम जिस नहज पे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ी है, शिराजा बिखरने के करीब नजर आने लग गया है, JUIF इम्प्लोड हो रही है, लाहौर के अंदर जलसा सही से आगे नहीं बढ़ सका अनफॉर्चुनेटली, तो अली गौहर साहब अब PDM क्या करेगी? अब उसके पास कौन सा रास्ता रह गया? देखिए अनिका, पहली बात तो ये है कि ये इनकी हसरतें थी बहुत सारी कि ये ऑपोजिशन पार्टीज जो हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी नहीं होंगी, और फिर इनकी ये हसरत थी कि 30 साल से पिछले से कि शरीफ खानदान के अंदर जो है वो दरारें पड़ जाएंगी, और ये हसरतें इनके दिल में रहेगी। PDM की तमाम जमातें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी भी होंगी, और उसके बाद जिस जिस जगह पर और जिस डेट को PDM की पार्टीज ने जलसा अनाउंस किया, इनके मुकदमात के बावजूद, इनके ओछे अतकंडों के बावजूद, पूरी PDM की लीडरशिप ने, आपने देखा है, और पाकिस्तान की आवाम उसमें शामिल हुए, हर उस जगह पर जलसा किया और उस टाइम पर किया कि जिससे उन्होंने अनाउंस किया। के लिए माजरत, मुझे जरा सी एक वेरी क्विक ब्रेक की तरफ जाने दें, मैं वापस आती हूँ, फिर आपके जवाब से ही हम स्टार्ट करेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। लेट मी गो ऑन अ ब्रेक।